तो क्या बॉलीवुड की कुचक्र की वजह से हम फिर एक सुशांत सिंह राजपूत को देखने जा रहे हैं। जय जगन्नाथ, नमस्कार। मैं हूं गवार और गवार की न्यूज मंडी में मैं आपका स्वागत करती हूं। आज पूरे दिन भर रणवीर सिंह की चर्चा जोरों शोर से चल रही है। वजह है उनको बॉलीवुड से बैन कर दिया गया है। वजह क्या है? क्योंकि उन्होंने डॉन 3 में काम करने से मना कर दिया और उनके जो राइटर और प्रोड्यूसर हैं फरहान अख्तर, उन्होंने कंप्लेन किया था। जो उनकी FWIC जो बॉडी है, तो उनके पास उन्होंने कंप्लेन किया था और इन्होंने उसको बैन कर दिया। तो आज भी वो बाहर से आके क्लैरिफाई कर रहे हैं कि नहीं, हमने उनको बैन नहीं किया, वो एक नॉन कोऑपरेशन डायरेक्टिव था। नॉन कोऑपरेशन डायरेक्टिव मतलब उन्होंने अपने स्पॉट्स बॉय से लेकर मतलब कैमरामैन से लेकर हर एक एम्प्लॉई जो फिल्म इंडस्ट्री में काम करता है उन सबको मना कर दिया है कि वो रणवीर के साथ काम नहीं कर सकते। रणवीर सिंह के साथ काम नहीं कर सकते। अगर कोई उनके आदेश के खिलाफ करके काम करेगा रणवीर सिंह के साथ तो उनके ऊपर वो बैन लगाएंगे। तो जो छोटे मोटे वर्कर हैं, छोटे मोटे वर्कर मतलब जो कम सैलरी जिनको मिलती है, वो जाहिर सी बात है इसको फॉलो करेंगे, रणवीर सिंह के साथ काम नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें अपना पेट देखना है, अपना परिवार देखना है। तो ये लीगल है इलीगल है ये बाद में हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहला सवाल ये है कि कौन सी बॉडी, किसके पास ये हक है कि वो एक आर्टिस्ट को बैन करे। जो आर्टिस्ट जो अपने से खड़ा हुआ है, कोई उसका गॉडफादर नहीं है, कुछ भी नहीं है। जिस तरीके से उसने सुशांत सिंह राजपूत के साथ किया था, इन लोगों ने जो बड़े बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे अपनी मनमानी करते थे, जिस तरीके से उसके ऊपर डायरेक्टली नहीं लेकिन शैडो बैन लगाया था और जिसकी वजह से इतना मेंटली वो नीचे चला गया था, उसके बाद जो हुआ पूरे देश ने, पूरे विश्व ने देखा। और वही वो रणवीर सिंह के साथ करना चाहते हैं, क्योंकि वो कोई नेपो किड नहीं है। हो सकता है कपूर खानदान के साथ जो अनिल कपूर की फैमिली है उसकी शायद किसी लड़की, कोई लड़की है जो उसकी माँ है, तो मुझे ज़्यादा पता नहीं है। लेकिन उसको छोड़ दे तो फिल्म इंडस्ट्री में उसका कुछ ऐसा है नहीं। वो अपने आप खड़ा हुआ है, अपनी काबिलियत पर खड़ा हुआ है। जितने सारी मूवी उन्होंने की है, हमने तो थिएटर में जाके नहीं देखा, तो टीवी में ही जितना देखा हमको पता है बहुत ही बढ़िया एक्टर है, अपने मेहनत से खड़ा हुआ है, जो भी है अपनी मेहनत से है। तो ऐसे सेल्फ एस्टेब्लिश्ड एक्टर को किसी के पास क्या अधिकार है? क्या उसको बैन कर सकता है? काम करने से बैन कर सकता है? नहीं कर सकता। ये लीगल है इलीगल है वो तो रणवीर सिंह जाएंगे कोर्ट तो पता चलेगा। तो कहानी की शुरुआत यहाँ से होती है कि 3 साल पहले जब डॉन 3 फ्लोर पे आई थी, मतलब बाकी इनिशियली उसकी कास्टिंग वास्टिंग हो रही थी, तो रणवीर सिंह गए थे फरहान अख्तर के पास, क्योंकि अच्छे दोस्त हैं, दीपिका के अच्छे दोस्त हैं। दीपिका पादुकोण जो रणवीर सिंह की पत्नी है, उनके अच्छे दोस्त हैं फरहान अख्तर। तो उनके पास गए और वो मूवी करना चाहते थे, क्योंकि जो शाहरुख खान ने, उन्होंने डॉन 3 छोड़ दिया था क्योंकि वो टाइम नहीं दे पाए थे, अपने दूसरे प्रोजेक्ट में व्यस्त थे। तो रणवीर सिंह क्योंकि अपने से गए थे, वो डॉन करना चाहते थे, क्योंकि तब धुरंधर ने रिलीज नहीं हुई थी और उसके पहले जो भी कुछ फिल्में उन्होंने की थी इतना अच्छा किया नहीं था, फ्लॉप हो गया था। तो उनको लगा था कि शायद डॉन 3 से उनके कैरियर को और भी थोड़ा बूस्ट मिलेगा। लेकिन यहाँ पर फरहान अख्तर ने बहुत खेल खेला। अकॉर्डिंग टू रणवीर सिंह, उनके हिसाब से रणवीर सिंह को साइन करने के बाद उन्होंने, साइन करने से पहले नहीं, साइन करने के बाद उन्होंने ऋतिक रोशन से बात की थी, क्या वो डॉन 3 में डॉन का किरदार, जो मेन प्रोटैगनिस्ट है, उसका किरदार निभाना चाहेंगे। तो गलत तो वहीं से शुरुआत हुई है। उसके बाद बहुत सारे कारण दिखा के उसका शूटिंग में डिले किया गया। उसके बीच रणवीर सिंह को धुरंधर मिल गया, तो धुरंधर उन्होंने शाइन की। उसके बाद उन्होंने प्रलय शाइन की। एक दो और भी पिक्चर हैं जो उन्होंने शाइन कर ली थी, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने 1.5 साल अपने बर्बाद कर चुके थे डॉन 3 के पीछे। और धुरंधर के जो सक्सेस उन्होंने देखी, जो मैसिव सक्सेस धुरंधर को मिला, रणवीर सिंह को मिला। अभी रणवीर सिंह पूरे देश के डार्लिंग बने हुए हैं। हमने तो धुरंधर देखी नहीं है, लेकिन जितना भी हमको पता है, जितना भी छोटे छोटे क्लिप्स हमने देखे हैं, जो भी पब्लिक रिव्यूज हैं, हमसे पता है कि बहुत ज़्यादा हिट हुआ है धुरंधर। तो उनको अभी इनकैश करना चाहते थे फरहान अख्तर, तो वापस से अभी वो धुरंधर के बाद वो डॉन 3 की शूटिंग शुरू करना चाहते थे। लेकिन क्योंकि धुरंधर के बाद रणवीर बहुत बड़े स्टार बन गए हैं, बहुत बड़े आर्टिस्ट बन गए, लोग बहुत ज़्यादा प्यार करने लगे हैं। शायद उनके कैरियर का सबसे बड़ा हिट फिल्म है धुरंधर 1 और 2। तो वो जो सक्सेस उन्हें मिला है,
शायद वो अपमान वो नहीं भूल पा रहे हैं कि उनको साइन करने के बाद उन्होंने ऋतिक रोशन को साइन करने की कोशिश की थी फरहान अख्तर ने। अगर ऋतिक हाँ कर देते तो शायद रणबीर उस फिल्म का हिस्सा नहीं होते, तो शायद वो वजह होगी उन्होंने मना कर दिया। और अकॉर्डिंग टू फरहान अख्तर रणबीर उनके स्क्रिप्ट में चेंज करना चाहते थे, जितना वायलेंस उन्होंने धुरंधर में दिखाया है वो दिखाना चाहते थे। उनके तरफ से उनके तर्क है, इनके तरफ से इनके तर्क हैं, तो जो भी है अच्छा होता अगर वो कोर्ट जाते। लेकिन रणबीर सिंह यहाँ पर कुछ नहीं कहे, उन्होंने कहा कि जो भी लॉसेस, फरहान अख्तर ने बोला था कि उनको बहुत लॉसेस हो रहे हैं, तो रणबीर सिंह ने कहा था कि वो जितना उन्होंने लिया है पैसा वो वापस कर देंगे, अगर कुछ लॉस भी हो रहा है तो भी वो क्लियर कर देंगे। यहाँ पर कोर्ट जाने के बजाय जो वेस्टर्न इंडिया फिल्म बॉडी है उसके पास गए फरहान अख्तर, और उनके पास जाके कंप्लेन की कि रणबीर सिंह उनके फिल्म नहीं कर रहे, उनको कोऑपरेट नहीं कर रहे, उन्हें बहुत नुकसान हो रहा है। तो यहाँ पर वो जो वेस्टर्न इंडिया फिल्म बॉडी थी उन्होंने नोटिस भेजा था रणबीर सिंह को, लेकिन रणबीर सिंह ने कहा कि ये मतलब उचित फोरम नहीं है जहाँ पर मैं आके बात करूँ। तो उसके बाद उन्होंने नोटिस का जो जवाब रणबीर सिंह ने दिया वो फेडरेशन को अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने एक नॉन कोऑपरेशन डायरेक्टिव इशू कर दिया कि कोई भी रणबीर के साथ काम नहीं करेगा। तो अभी वो रणबीर सिंह कोर्ट जाएंगे। यहाँ पर अच्छा होता है रणबीर सिंह के साथ जो भी इशू है फरहान अख्तर का वो कोर्ट में जाके सुलझाते, लेकिन वो कोर्ट नहीं गए क्योंकि उनको पता था रणबीर सिंह का पलड़ा ज़्यादा भारी है, कोई किसी को फोर्स नहीं कर सकता काम करने के लिए। अभी भी अगर रणवीर सिंह को फोर्स किया जाए डॉन 3 में काम करने के लिए वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इशू इतना क्रिटिकल हो गया है, वो नहीं कर पाएंगे और शायद वो कॉप अप नहीं कर पाएंगे। जो एक कलाकार होने की वजह से जो कला है उनकी वो निखार के वो नहीं बाहर ला पाएंगे, क्योंकि सामने वही इंसान बैठा होगा जिनके साथ उनका लड़ाई चल रहा है। तो ये तो ज़बरदस्ती की बात हो गई। इसी तरीके की चीज़ें उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के साथ की थी, उनको मेंटल हरास करने की, क्योंकि थोड़ा थोड़ा हिट फिल्में देने लगे थे सुशांत सिंह राजपूत, बाहर से थे, नेपो किड नहीं थे, तो उनके साथ जो भी किया वो रणवीर सिंह के साथ तो करना चाहते हैं। क्योंकि धुरंधर के हिट होने के बाद बहुत बड़े बड़े डायरेक्टर है जो उस रूट से बाहर हैं। धुरंधर जिस तरीके की फिल्म थी उस तरीके की फिल्में वो तो बनाते हैं लेकिन अलग तरीके से, तो उन्हें लगा रणवीर उनके रास्ते का कांटा है, या फिर रणवीर की इमेज इतनी बड़ी हो गई है वो उनके फिल्म में काम नहीं करेगा, उनके फिल्म के लिए कुछ नुकसान है, या फिर रणवीर की जो आने वाली फिल्म होगी उनको कुछ ज़्यादा मतलब बुरा होगा उनके साथ। तो सबने मिलकर ये खेल खेला है। जाहिर सी बात है जब कोर्ट जाएंगे रणवीर सिंह इन सबका ये सब कट जाएगा, ये सबका पत्ता कट जाएगा। लेकिन एक बात यहाँ पर जब होती है, कोई अच्छा एक्टर निकल के आता है और जो यहाँ पर नेपो नहीं होता, तो उसके साथ ही ऐसा नहीं कि रणबीर के साथ पहले कुछ किए नहीं होंगे, बहुत कुछ उसके साथ किए होंगे, लेकिन दीपिका के साथ एसोसिएट होने के बाद, क्योंकि दीपिका के साथ उन लोगों के अच्छे रिश्ते हैं, दीपिका के साथ एसोसिएट होने के बाद रणबीर के साथ भी उनके अच्छे रिश्ते थे। लेकिन क्योंकि आप सोकल्ड बड़े प्रोड्यूसर हैं, सोकल्ड बड़े डायरेक्टर हैं, तो आप बाहर से आए हुए एक्टर के साथ ऐसा नहीं कर सकते, और आपके पास ये हक नहीं है कि आप किसी को बैन कर सके। बैन कैसे कर सकते हो आप किसी को? कोई बॉलीवुड कोई किसी एक दो लोगों की प्रॉपर्टी थोड़ी है, लोग देखते हैं, आपका सिनेमा चलता है तो ये बड़ा हो गया है। साउथ में ये नौटंकी नहीं चलती जितना नौटंकी चलती है यहाँ पर। तो ये जो भी बात 2-3 दिन से चल रही है, हमें आशा करते हैं कि जो रणवीर सिंह है वो सुशांत सिंह राजपूत ना बने। जिस तरीके से सुशांत को हरास किया गया था मेंटली, रणवीर उस बात पर नहीं जाए, वो अपनी मेंटली वो स्ट्रांग रहें, कोर्ट जाएं, केस लड़े, उनको मुंह तोड़ जवाब दें। जाहिर सी बात है बहुत सारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं जो इस डायरेक्टिव को नहीं मानेंगे और रणवीर सिंह के साथ काम करेंगे, क्योंकि ये बॉडी कोई लीगल बॉडी नहीं है, वैसे ही कुछ बना दिया है जो थोप मतलब अपना डिसीजन थोपता है, बहुत बार हमने देखा है। तो इसका जवाब देंगे कोर्ट। लोगों के रिएक्शन से तो लग रहा है कि लोग ज़्यादातर रणवीर सिंह के साथ हैं, क्योंकि जो कोर्ट में लड़ना चाहिए वो यहाँ पर लड़ा जा रहा है और ये फेयर प्ले नहीं है, क्योंकि रणवीर सिंह को मौका नहीं दिया गया, और जो मौका दिया गया, जो जवाब उन्हें देना था उन्होंने दिया। उनको अगर लगता है कि ये वो जगह नहीं है जहाँ पर वो अपनी बात रख सकते हैं तो वो ठीक है ना, तो वो कोर्ट में जाएंगे। तो आप कहेंगे ठीक है, आपको नहीं लगता दोनों पक्ष कोर्ट भी दोनों पक्षों को इक्वल मौका देता है, तो आप देते, तो आप बयान कैसे कर सकते हैं किसी को? तो ये बहुत गलत है। इस तरह की चीज़ों का विरोध होना चाहिए। जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो हुआ उसको विरोध सबने किया था, हालांकि उसको बचा नहीं पाए, लेकिन अभी लोगों के हाथ में है वो रणवीर सिंह का सपोर्ट करें, उनकी मदद करें, क्योंकि जो अच्छा कलाकार है वो उसके कला को नहीं मारना चाहिए, चाहे जो भी कुछ हो। वो बहुत मेहनती है, बहुत अच्छा कलाकार है, अपने से ऊपर उठ के आया है। ये नेपो किड की तरह नहीं है जिसके हमारे सर के ऊपर बिठा दिया जाता है ज़बरदस्ती, और जिनके इशारे पर ये सब कुछ नाचते हैं, अपनी ईगो पे ले गया है।
जो फरहान अख्तर है उसके अपने ईगो पे ले गए, अपने ईगो की सेटिस्फेक्शन के लिए। कोई अच्छे कलाकार को आप नहीं मार सकते। हम चाहते हैं ये कोर्ट में जाएं, अच्छे से केस लड़ें, जीतें, लेकिन अगर कोई सपोर्ट की, पब्लिक की तरफ से सपोर्ट की ज़रूरत होगी तो हम सब मिलकर ज़रूर उन्हें सपोर्ट करें, कला के लिए ज़रूर उन्हें सपोर्ट करें।